आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो चुका है और हाइपोथायराइड तो इतना बढ़ चुका है कि एवरी 10 पेशेंट में से 2 पेशेंट को हाइपोथायराइड होता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, पीसीओडी की तकलीफ़ें ये महिलाओं में तो अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है। इस हाइपोथायराइड में दवाइयाँ या आयुर्वेदिक चिकित्सा या एलोपैथी की मेडिसिन तो लोग लेते ही है, परंतु लाइफ टाइम तक ये मेडिसिन लेते रहना पड़ता है और उसके बावजूद भी यह बीमारी ठीक नहीं होती है। कंट्रोल में सिर्फ रहती है, परंतु उसका भी डोज बार बार बढ़ाना पड़ता है या दवाइयाँ का जो डोज है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है और पेशेंट को तकलीफ़ तो होती रहती है। और इसीलिए नियमित रूप से अगर आप इन योगासनों का अभ्यास करो और प्राणायाम का अभ्यास करो तो आपका हाइपोथायराइड कंट्रोल में रह सकता है और शायद आपकी दवाई भी कम हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे आसन हैं और कौन से ऐसे प्राणायाम हैं कि जिनका अभ्यास हमें हाइपोथायराइड होने पर करना आवश्यक होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हाइपोथायराइड मतलब कि जब हमारे बॉडी में हमारी थायराइड की जो ग्रंथि है वह काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो T3 T4 है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिससे कि हम कहते हैं कि इस पेशेंट को हाइपोथायराइड होता है। ऐसे ही हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जिसमें कि T3 T4 बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है और TSH की वैल्यू कम हो जाती है। इन दोनों बीमारियों में मुख्य रूप से हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छी तरीके से कार्यरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्यरत होती है, तो हमें उसका संतुलन करना आवश्यक होता है और इस संतुलन के लिए योगासन का अभ्यास करना ये बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे योगासन हैं कि जो आप हाइपोथायराइड मेंटेन रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस कंडीशन में कौन कौन से आसन हमको करना आवश्यक होता है। सबसे पहला है भुजंगासन, जिसे कि कोबरा पोज भी कहा जाता है, जिसमें दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर हमें गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, जिससे कि नेक के ऊपर स्ट्रेचिंग होता है, गर्दन के ऊपर स्ट्रेचिंग होता है। दूसरा जो आसन है वह है सर्वांगासन, जिसमें हमारी पूरी बॉडी को हमारे सर और गर्दन के बल पे हमें ऊपर कंट्रोल करना है, होल्ड करना है, जिसे कि सर्वांगासन कहा जाता है। उससे भी हमारे गर्दन के ऊपर प्रेशर आता है, स्ट्रेचिंग होता है, जो हमारे थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। तीसरा आसन है हलासन, जिसमें हल के जैसा हमारे बॉडी को पोस्चर किया जाता है, हमारी पूरी बॉडी को ऊपर उठाया जाता है, हमारे पैरों को सर के पीछे लेके जाया जाता है। चौथा जो आसन है वह है धनुरासन, जिसको कि बो पोज भी कहा जाता है। धनुरासन, धनुष्य के जैसे हमारे बॉडी का पोस्चर किया जाता है, जिसमें पेट के ऊपर और हमारे गर्दन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर आने में और स्ट्रेचिंग होने में मदद मिलती है। और पांचवा जो आसन है वह है सिंहासन, सिंह के जैसी मुद्रा करना, सिंह के जैसे आसन करना, इसी को हम लोग सिंहासन कहते हैं। इस तरीके से इन 5 आसनों को अगर आप नियमित रूप से करते हो तो उससे क्या होता है, हमारी थायराइड की जो ग्रंथि है जो गर्दन के यहाँ पे होती है उसको स्टिमुलेशन होता है, वो एक्टिवेट होने में मदद मिलती है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के लिए मदद मिलती है, जिससे कि उसका कार्य और अच्छी तरीके से होने में, वहाँ पे अगर कुछ दोष जमे हुए, दोष वात पित्त कफ का अगर वहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है तो वो क्लीन हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। फिर से एक बार आपकी थायराइड ग्रंथि अच्छी तरीके से कार्य करने में सक्षम हो जाती है। उसी के साथ साथ कुछ प्राणायाम हैं, उनका भी अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करते हो तो आपकी थायराइड ग्रंथि अच्छी तरीके से कार्य करने में उसको मदद मिल सकती है। जैसे कि उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार साधना, उसी के साथ साथ ब्रह्म मुद्रा, सिंह मुद्रा, जिह्वा बंध, ऐसे ये कुछ अभ्यास है जिनका अगर आप नियमित रूप से पालन करते हो, अभ्यास करते हो, तो यकीनन आपकी थायराइड की बीमारी ठीक होने में या उसको कंट्रोल में रखने के लिए आप अपने आप को मदद कर सकते हो। तो आयुर्वेद के अनुसार कोई भी बीमारी के लिए लाइफ टाइम तक दवाई लेना यह उसकी चिकित्सा नहीं होती है, परंतु सही तरीके की लाइफस्टाइल को अपनाकर अच्छी तरीके से हमारी दिनचर्या को, ऋतुचर्या को फॉलो कर अगर आप आयुर्वेदिक औषधियों के साथ कुछ पंचकर्म चिकित्सा और इस योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो यकीनन आप कोई भी बीमारी के लिए और ख़ास करके थायराइड की बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए और पूरी ज़िंदगी भर बीमारी लेने से अपने आप को बचा सकते हो। तो यदि आपको भी थायराइड की बीमारी है और आप उससे बचना चाहते हो
तो यकीनन आप इन योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो और उसका इफ़ेक्ट अपने आप के ऊपर देख सकते हो। यदि आपको आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।